ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, जहां दिल्ली से लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय लखनऊ से जुड़ गए हैं, भोपाल से सत्यविजय जुड़े हुए हैं, जम्मू से हमारे साथ गुरसिमरन जुड़ गए हैं, तो राजधानी दिल्ली से जतिन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लोमस आपका मैं रुख करना चाहूंगी। 1 घंटा 17 मिनट का भाषण, जहां आम जनता को कई सौगातें और कई तोहफे मिले हैं। आपके पास अगर कुछ लोग हैं तो उनसे बात करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ दिल्ली की जनता भी है और कुछ भाजपा सपोर्टर्स भी हैं यहाँ पे मौजूद, और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस बार का बजट काफी अहम देखा जा रहा है और यह 8वां बजट था सीतारमण जी का, और उन्होंने 8वां बजट अपना पेश करते हुए मिडिल क्लास पे ज्यादा फोकस किया। क्या कहेंगे आप? देखिए 12 लाख का जो उन्होंने अब टैक्स स्लैब हमारा हटा दिया है, इनकम में जो लोग 12 लाख कमा पाएंगे, दिल्ली में करीबन ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, और बहुत समय से इंटरनेट या आप कहीं भी देख रहे हो तो बड़े लोगों की डिमांड थी कि भाई मिडिल क्लास के लिए हर बार बजट में क्या आता है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी सौगात मिडिल क्लास के लिए है। और मुझे लगता है 12 लाख का डिस्कशन आज देश भर में चर्चा का, वो कहते हैं टॉक ऑफ द टेबल है, घर में बना हुआ, घर परिवार में चर्चा का विषय है, और कहीं ना कहीं इससे आने वाले समय में उनके परिवार को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, इस बजट को लेकर के, क्योंकि दिल्ली में आने वाला विधानसभा चुनाव भी है और मिडिल क्लास को इस बजट से काफी फायदा मिल रहा है, तो क्या इस बार मिडिल क्लास अपना रुख दिखाएगी? किस तरफ जाएगी मिडिल क्लास? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे लगता है अगर मिडिल क्लास को बेनिफिट होता है तो हर बार देखिए बेनिफिशियरी स्कीम्स आती है, तो उनको लगता है लोअर तबके के लिए सिर्फ स्कीम्स आ रही हैं, हमारे लिए शायद कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है 12 लाख वाला जो अब टैक्स का नो टैक्स का जो स्लैब आया, अगर दिल्ली के 1 करोड़ जनता को मिलता है, उनके परिवार को रिलीफ मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा वोट बैंक पर आपको पूरी तरह से नजर आएगा। और 5 फरवरी को जो चुनाव होने वाला है देखिएगा, आप मिडिल क्लास जनता निकलेगी। इस बार का बजट कहा जा रहा है मिडिल क्लास का बजट है, क्या मिडिल क्लास इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और वोट देगी? क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा, और मिडिल क्लास जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और केजरीवाल जी के झूठ और उनके फरेब से जो दिल्ली की जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। इस बार मिडिल क्लास पूरी तरह से भाजपा के साथ जाएगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल लोमस, जैसा कि लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक बातें भी लगातार हो रही हैं, जाहिर है उस पर भी लोग चर्चा करते हैं, लेकिन गुरसिमरन का हम रुख कर लेते हैं सीधे जम्मू का। गुरसिमरन, 370 हटने के बाद में लगातार ये हुआ कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, उसका लाभ भी अब जम्मू कश्मीर की जनता को मिल सकेगा। एक बड़ा तोहफा आज मिडिल क्लास को मिला है वित्त मंत्री की ओर से, बजट जो पेश किया गया। क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं, अगर कुछ लोग वहां मौजूद हो तो? देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अर्थशास्त्र को भी जानते हैं, उनसे जानते हैं कि आज का बजट किस तरह से लगा, युवा के लिए आज का बजट कैसा था। 12 लाख तक जो है टैक्स रिबेट भी मिला है। नहीं, मुझे लगता है कि मिडिल क्लास वालों के लिए, युवा के लिए तो है ही है, मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए भी ये बजट बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें जो पहले हमें जो टैक्स था वो 7 लाख तक लोगों को पे करना होता था, अब वो 12 लाख कर दिया गया है। दूसरा, जैसे किसान क्रेडिट स्कीम में भी इजाफा कर दिया गया है, वो भी लोगों के लिए बहुत संतुष्ट है। लगता है लोगों को कुछ मुझे लगता है कि ठीक है, और जैसे थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है, जैसे मेडिसिन को लेके इन जो छूट दी है 36 जो मेडिसिन जो हैं, लाइफ सेविंग ड्रग। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, तो उनके लिए ये ठीक है, काफ़ी ठीक है। आप समझिए कुछ सैलानी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोग क्या समझते हैं। सर, इनकम टैक्स में जो है स्लैब में छूट मिली, 12 लाख तक जो है टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, लगता है कि मिडिल क्लास के लिए रिलीफ है? होपफुली क्योंकि पहले 7.5 लाख से ऊपर टैक्स देना पड़ता था। तो इफ इट इज 12 लाख का छूट है तो इट इज रियली गुड, ओके, बट लेट अस सी। तो लगता है कि अब जो सेविंग्स नहीं होती थी वो थोड़ी हो पाएंगी जब इस स्लैब तक? डेफिनेटली। मैम, आप भी, क्योंकि घर में आज के टाइम में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, घर चलाना मुश्किल है, 12.5 लाख तक की टैक्स स्लैब में जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरता है वो मिडिल क्लास है, एंड दे आर वर्किंग ओनली फॉर द सैलरी, एंड इफ द मैक्सिमम स्लॉट विल गो इनटू द पेइंग द टैक्स, दैट व्हाट इज द बेनिफिट फॉर द कॉमन पीपल। अब लगता है कि थोड़ा सा हेल्प होगा। डेफिनेटली इट विल बी हेल्प फॉर द मीन्स वी हैव देयर इज नो पेंशन प्लान नाउ, एनीथिंग इज नॉट दैट वी कैन सेव फॉर आवर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा, दुकानदारों से भी जानते हैं। आपको लगता है कि 12.5 लाख की जो है टैक्स छूट मिली है, क्योंकि सर्दियों में जिस तरह आप बता रहे थे काम ज़्यादा होता है, तो अब आपको भी थोड़ी राहत होगी? हाँ, राहत तो होगी, थोड़ा सा कम होगा तो ठीक है। जैसे हर बंदा इस ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, जो भी आएगी करेक्शन आएगी तो
उसी से ही आगे खर्च करना है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि लोग, चाहे वो सैलानी हो, यहाँ के स्थानीय लोग हों, दुकानदार हों, हर एक को एक बात बिल्कुल साफ लगती है कि कहीं ना कहीं उन्हें बड़ी राहत जो है वो मिलेगी 12.5 लाख की। और इसलिए इसे आम जनता का बजट भी कहा जा रहा है। सत्य विजय भोपाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य विजय, दिल्ली से लेकर बिहार तक कई घोषणाएं की गई हैं, चाहे महिलाओं के लिए बात हो, लोन की बात हो, एमएसएमई बढ़ाने की बात हो, इन सभी चीजों को लेकर उम्मीद भी जताई जा रही थी। आप लोगों से बात करिएगा, उनकी उम्मीदें पूरी हुई हैं कि नहीं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से तमाम मीडियम वर्ग के लोग मौजूद हैं, बड़े काफी ज्यादा लोग हैं। और सबसे मैं बात करूंगा कि बजट से उन्हें कितनी उम्मीद थी और कितनी उम्मीद उन पर बजट खरा उतरा। सबसे बड़ी बात जो वो टैक्स स्लैब की करेंगे, जो टैक्स स्लैब में छूट दी है 12 लाख तक की इनकम पर, उसको किस तरह आप देखते हैं? ये स्वाभाविक तौर पर ये आम जन के लिए फायदेमंद का बजट है, फायदा होगा इससे। और जिस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से इस बार बजट बढ़ाया गया है, ये लाभदायक है और ये अच्छा बजट है। आप बताइए, 12 लाख तक की इनकम पर छूट दी है, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है आम जन के लिए, क्योंकि अगर हमारे 150 करोड़ की आबादी का 3% माने 3 करोड़ जनता को भी 80,000 रुपए का लाभ मिलता है, तो 2,40,000 करोड़ रुपए आज आम जनता के हिस्से में आया है, जिसको वो अपने हिसाब से, अपनी इच्छा, अपनी जरूरत, अपनी लाभ के लिए खुद खर्च कर सकता है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा तोहफा है हम सबके लिए। आप बताइए भैया, कैसे देखते हैं ये छूट? निश्चित ही भारत सरकार ने जो तोहफा दिया, हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब एक आम आदमी जो ऐसी लड़ाइयों से लड़ता हुआ बजट खराब करके बैठ जाता है, और लेकिन आज सरकार ने हमें, माननीय मंत्री जी सीतारमण जी ने जो तोहफा दिया, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बताइए, ये जो व्यापारी वर्ग के लिए, जो मध्यम व्यापारी वर्ग है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रह रहा है ये बजट। और मैं वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया है, सॉलिड है जी। आप क्या कहेंगे? काफी अच्छा बजट है। 12 लाख रुपए का बच्चों FDR जमा करते हैं, कुछ लोग उस पर TDS वगैरह कटता था, वो सब नहीं कटेगा। काफी लोग, बच्चे लोग अपने, सभी लोग उस चीज को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लेंगे और अपनी खरीदारी कर सकते हैं। काफी अच्छा बजट रहा, प्रधानमंत्री जी का आभार इसमें व्यक्त करना करते हैं। आप बताइए भैया, बहुत अच्छा बजट है। ये जो आम आदमी इसके लिए चोरियां करता था, पॉलिसी दिखाता था झूठी झूठी, वो सब नहीं करना पड़ेगा। आप, ये मेरे साथ बहुत बढ़िया रहा है ये। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बजट पे? ये आम आदमी का बजट है और मिडिल क्लास फैमिली को इसका अधिकतर फायदा मिलेगा। देखिए, ये तमाम लोग हैं और मैं बात करता हूँ, आप कुछ कहेंगे मिडिल क्लास फैमिली को इससे कितना फायदा है? जी बहुत फायदा। मेरा नाम अमित दुबे, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और जितना आम आदमी ने, जनता ने और मिडिल क्लास ने सोचा था, उससे ये ज्यादा ही है। और ये तो बिल्कुल सत्य विजय, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और लोग सीधे तौर पर वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। अजय भी हमारे साथ में बने हुए हैं, लखनऊ से अजय जुड़े हुए हैं। अजय, आप लगातार देख रहे हैं देश के कोने कोने में लोग सिर्फ मिडिल क्लास को फायदा हुआ, यही बात कहते नजर आ रहे हैं। और शायद लंबे समय के बाद में शाम को जब बजट पर चर्चा हो रही है, तो मिडिल क्लास खुश दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए खुशी की बात है। और जब मिडिल